अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो हुकूमत पे काबू पा लेते हैं तो हम हम अफ़गानिस्तान के लिए सरहदें बंद कर देंगे। अब उनका ये बयान जो है वो उनके माजी के बयान के या माजी के ख़यालात के नज़रियात के बरक्स है, जिसमें वो कहा करते थे कि तालिबान को ये जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान, एक तो लोग दोनों को मिक्स कर लेते हैं और प्रोपेगेंडा इसी पे जारी रखते हैं कि नहीं जी असल में दोनों एक हैं। ओ यार वो पुराना प्रोपेगेंडा था, नई लाइन ले अपने मालकों से, ठीक है ना, वो मालकों से नई लाइन ले, ये पुराना प्रोपेगेंडा है, इसको छोड़ दे। पुराना प्रोपेगेंडा ये है और इंडियंस भी ये करते हैं, वेस्ट का बेशतर मीडिया जिनको साहब की नई लाइन नहीं पहुंची वो भी यही करता है। नई लाइन ये है कि तालिबान अच्छे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। देखिए बहुत सारे इलाकों में उन्होंने लड़कियों के लिए तालीम की इजाज़त दे दी है। देखिए उतनी सख्तियां भी तो नहीं ना कर रहे भाईजान, कोई देख लें जो उनकी जो स्टेट की लाइन के ऊपर चलता है ना मीडिया। अब देखिएगा ये वाला जो बयानिया मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये अब आपको इंडियन मीडिया पे भी नजर आएगा। राब्ता हो गया ना उनका भी तालिबान के साथ। तो जब ये सारे लोग इंडिया वेस्ट ये तालिबान को इंगेज कर रहे हैं तो उस वक्त पंगा क्या आया है जनाब इमरान खान साहब को कि हम जनाब तालिबान की ऐसी कर देंगे। वो बुनियादी तौर पे देखना पड़ेगा कि वो जो अदायगियाँ करने वाली पार्टी है आजकल वो कौन सी है, किस तरफ पाई जाती है, क्या करती है, और क्या वो पार्टी जो है क्या वो पार्टी जो है क्या वो इस बात का बिलीवर है, वो पार्टी या वो मुल्क या वो तबका या वो कम्युनिटी या वो लॉबी जो कहती है कि जनाब तालिबान नहीं छड़ना है। बुनियादी तौर पे इस वक्त अगर हम गौर करें तो अमेरिका के अंदर वाइट हाउस और पेंटागन की आपस में खे बखे चल रही, ठीक है। पेंटागन का ख्याल है कि जो $5 अरब जो है या वहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े पेटों वाले जर्नैलों का ये ख्याल है, हाँ अमेरिका के जर्नैल भी करप्ट होते हैं। अब आप भी निकाल के हमारे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा ना डाल दीजिएगा। मैंने वो वेनेजुएला के जर्नैलों की भी बात की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वेनेजुएला और अमेरिका और क्यूबा दोनों के जर्नैल तीनों के जर्नैल राज्य के करप्ट होते हैं। अब वो जो पेंटागन में बैठी हुई भीगी बिल्लियां बन के वो जो बंदर बांट के अंदर मसरूफ़ है, बंदर जो मसरूफ़ है, उनको लगता है कि यहाँ से अगर निकलेंगे अमेरिकन तो वो $5 बिलियन जिसके लिए उन्होंने एक बिडावा बिठाया हुआ है डॉक्टर अशरफ गनी साहब के नाम के ऊपर, जो उस $5 बिलियन सालाना के रेसिपिएंट हैं, ये तो बराह रास्त इमदाद उनकी हुकूमत को खड़ा रखने के लिए दी जाती है ना। और बाकियों की हम बात अभी नहीं कर रहे जो वो अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के ऊपर स्पेंड करते हैं साल की ना, और हम डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की बात भी नहीं कर रहे जिनके ऊपर ये खर्च होती है। तो फिर होती क्या है, होती जो है उसके हवाले से हम उसी के हवाले से हम बात करने के लिए बैठे। होता ये है कि वो फिर ऑयल फॉर फूड वाला याद है ना, तो यार अब सारी बातें बंदा क्या खोल के बताए, ठीक है ना। अपने भी नाम आते हैं उसके अंदर, इंडियंस के भी नाम आते हैं, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अब उनका ख्याल ये है कि ये यहाँ पे तो बंटू लगा हुआ है और यहाँ से हम जो पैसे लेके और यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पे फ्रांस के अंदर शांजेलिज़े स्ट्रीट के ऊपर जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और हमारे पेश रो भी बना गए हैं। और अगर ये जो बाइडन जो है जो अपने बेटे की इलाज के लिए जिसके पास पैसे नहीं होते और ये कर्ज लेता है दोस्तों से और उसका इलाज करवाता है, अगर ये बरसे इक़्तिदार आ गया है तो ये तो नहीं करने देगा। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त बाइडन के अलावा तमाम फ्रीकैन का ख्याल है कि छोड़ कर न जाओ अभी कि दिल अभी भरा नहीं। यानी आप देखिए कि CNN, अल जज़ीरा, वॉइस, फ्रांस 24, RT, CGT, ठीक है, मतलब कि RT, TRT, ये सारे जो टीवी चैनल्स हैं ये जब भी प्रोग्राम करते हैं, और पिछले दिनों ने बहुत प्रोग्राम किए हैं, और जब ये प्रोग्राम करते हैं और जो वहाँ पे वो काबुल से जो खातून या मर्द लेते हैं उसको सवाल कोई और होता है और मतलब कि
छूटते ही वो कहता है कि देखें जनाब, अफगान अमेरिका हमें छोड़ के जा रहा है और हमने इसके साथ इतना काम किया है और हमने जनाब इतना साथ दिया है, अब हमें दुश्मनों के बिरते के ऊपर छोड़ के जा रहा है। छूटते ही ये काम कहते, सवाल जो मर्जी हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कुव्वतें जिनका लगा हुआ था इससे पूरे से हैं, हाँ मतलब कि जिस मुफ्ता लगा हुआ था और नहीं क्यों समझ लेना पाए ना, बदतमीजी हो जाती, जिनका जो है वो इससे पूरे से मुफ्ता लगा हुआ था किसी ना किसी हवाले से, अब उसके जाने का मैं आपको 2 मिसालें दे सकता हूँ। अमेरिका, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन अफवाज थे उनके अंदर जो मुसलमान थे, उनके खाने की फराहमी सिर्फ काबुल तक जो थी, उसका ठेका हमारे एक जानने वाले साहब को मिल गया। उससे पहले भी वो मतलब अरबों रुपए के टर्नओवर वाली पार्टी थी, करोड़ों रुपए साल का कमाते थे। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है उनका 2000 से लेके 2006 तक, उसके बाद वो पकड़ा ही नहीं दिए। अमेरिकी फौज के अंदर मुसलमान जो फौजी थे उनके लिए खाने की फराहमी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब ये कितना मल्टीप्लाई होता है। फिर एक साहब हैं, उनके पास कोई 200 ट्रक थे और वो उन ट्रक के ज़रिए कराची से लेके वहाँ तक की सप्लाईज फराहम करते थे, कंधार तक की, काबुल तक की। वो इतने अमीर हो गए हैं कि वो कहते हैं कि दुनिया का कोई प्रोजेक्ट हो सैटेलाइट से लेके वो मेरे पास लाओ, मैं उसका फाइनेंस करूँ, ठीक है। हम तो हाथ जोड़ के निकल आए वहाँ से कि भाई नू होया कि ये दिमाग ही खराब होया फिर, ठीक है। वो पाकिस्तान के अंदर हर बिकने वाली महंगी चीज़ का बायर है और पाकिस्तान के अंदर वो जो है वो, हाँ छोड़ो पर, मतलब ये इतने के पैसे होते हैं। और वो कायल कर रहे थे कि हम एक टीवी लॉन्च करेंगे, मैं उन्हें कायल कर रहा था कि भाई ने काम ना करो, दिस इज डाइंग टेक्नोलॉजी, अगो सोशल मीडिया ने सब कुछ टेक ओवर कर लेना, 2025 से आगे मुझे सैटेलाइट टीवी चैनल जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उनका इसरार था कि कोई बात नहीं, 5 साल के लिए तो एंजॉय करते हैं ना। और 5 साल के लिए मैंने कहा ये 3-4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जाने दें। उन्होंने कहा 3-4 अरब रुपये कोई बात नहीं है, साल का 1 अरब ही लगता हो तो हटा भीड़ा तर्जे। उसको साल के 1 अरब जाने से कोई वो नहीं था, मतलब कोई मसला नहीं था। तो ये जो हुए हैं वहाँ पे, उसके नतीजे में लोग इतने फिल्दी रिच हो गए। सिर्फ मैं, ये वो शोधे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर के सब कॉन्ट्रैक्टर के सब कॉन्ट्रैक्टर थे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनका क्या असर हुआ होगा, और जब आप उनको ये डराना ख्वाब दिखाएंगे एक अमरीकी जाने के बाद ये सारे लोशे बंद हो जाएंगे, तो वो किस तरह नहीं आएंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो आपको नजर आएंगे मीडिया के ऊपर जितने भी लोग कुलबुलाते हुए, आपने समझ जाना है कि ये क्यों कुलबुला रहा है, इसकी इस बिल्ले की दुम के ऊपर क्या नमदा कसा है और किसने आग लगाई है, आपको समझ जाना चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बेशतर बिल्ले जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जो कि काबुल के चक्कर लगाते रहे हैं, जो कि अशरफ गनी और उससे पहले अहमद करजई के जाती मेहमान बन के ठहरते रहे हैं, ठीक है, उनकी बड़ी तकलीफ देखी जा सकती है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया को छोड़ दें, उनका तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो लेके चलता है ना उनका मीडिया, हमारे यहाँ तो नहीं चलता। हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं हमारे जैसे, वट एवर द कॉस्ट में भी, ठीक है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बिल्ले बैठे हुए ना खरूंडे मार रहे हैं, आप जरा चेक तो करें कि ये इनमें से कौन कौन कब कब अहमद करजई और अशरफ गनी का मेहमान बना है काबुल में जाके। और जितने भी वो क्या है जी, वो स्कैंडिनेवियन, वो क्या है एक टॉक, यार वो नाम भूल जाता है, वहाँ से लेके उस डायलॉग से लेके जकार्ता डायलॉग तक कौन कौन जाता है, ज़रा नज़र दे मारो नजरा, तो कुछ खुद भी गूगल कर लिया करो। इस वक्त उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जनाब वो जा रहे हैं। और इन तकलीफ खाहान में से एक जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ज़ाहिर है अपना रोना तो नहीं रो रहे, उनका रोना रो रहे हैं जिन्होंने हैंड पिक करके कौम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, उनका भी ये ख्याल है, उसको मुसल्लत करने वाले लोगों का भी ये ख्याल है कि अमेरिका को अभी नहीं जाना चाहिए। अब मसला ये है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी तरजीहात हैं। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान के अंदर हमला करना था उसने तब भी किसी से नहीं पूछा था, और अब वो वहाँ से जो जा रहा है उसने तब भी नहीं पूछा। अब इसमें एक और जो है वो बात जो है, मेरा ख्याल है इसी में मिक्स कर दूँ मैं,
अदर, लेकिन बात ज़रा लंबी हो जाएगी, तो वो हम आपको ज़रा अगले उसमें लेके आते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अगर आप कुछ लोगों को ये तराना गाना होते हुए, तराना गाते हुए या ये रोते हुए ये सुने कि छोड़ कर ना जाओ अभी कि दिल अभी भरा नहीं, तो समझ लें कि इन बेचारों का क्या मसला है और ये कौन सा रोना रो रहे हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट जनरेट हो गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जनरेट हो गए थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जनरेट हो गए थे, और दोनों साइड पे हुए हैं, दूसरी साइड पे भी हुए हैं। दूसरी साइड पे तो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा इल्ज़ाम लगाता है ना कि $1.25 अरब का वो भत्ता यानी कि टैक्स इकट्ठा करते हैं काबुल हुकूमत के पैरेलल। वैसे तो काबुल हुकूमत तो पैसे का टैक्स इकट्ठा नहीं करती, तो वो तो फिर बेहतर हुए ना कि बकौल अक़वाम मुत्तहिदा के $1.25 अरब का टैक्स इकट्ठा करते हैं, और वहाँ के लोग कहते हैं कि हम अपनी फसल का उशर जो है वो उनको देते हैं। तो $1.25 अरब का वो इकट्ठा करते हैं, और उनका ख्याल, उनका ये इल्ज़ाम है कि जनाब दूसरे लोग तालिबान यानी कि वो जनाब ओपियम की जो कल्टीवेशन है उससे भी कोई $1.25 अरब जो है, $1.25 अरब मैं सदके जाऊं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपी कल्टीवेशन का मरकज़ अफ़गानिस्तान, और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है वो $1 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है उसके लिए हैश से लेके यानी कि हैं वो जो चर्स होती है, चर्स से लेके और हेरोइन तक और विलन तक सारा कुछ सप्लाई हो अफ़गानिस्तान से, और तालिबान का हिस्सा उसमें सिर्फ $0.25 हो। कई हज़ार अरब डॉलर की इंडस्ट्री, और उसमें तालिबान का हिस्सा जो है वो $1 अरब भी नहीं है, मैं सदके जाऊँ। वो कहते हैं जी ये उससे पॉपी कल्टीवेशन से और उससे इकट्ठा करते हैं, और यूँ ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो कहने आपको बहुत सारे लोग जो हैं मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, डिफेंस के अंदर, ट्रेड के अंदर, नहीं ट्रेडर नहीं चीखो पुकार करते हुए पाए जाए, ट्रेड के अंदर, और ख़ास तौर पे NGOs के अंदर जो कि AFPAC के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारे लोग चीखो पुकार करते नज़र आ रहे हैं। इनकी चीखो पुकार मेरे कानों को तो बहुत भली लगती है, ठीक है, समझ आप गए होंगे। बाकी इस मौजू के ऊपर जो दूसरी बातें हैं वो हम लेके अपने अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।